नहीं हो रहा है। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं लाल मौलिक निरंजन घाट से सीधी तस्वीरें। जल सत्याग्रह चल रही थी यहाँ पर, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो लोग पानी से नहीं उतरेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर लेकिन हम आपको दिखा दें कि असामंजस्य की स्थिति देख रहे हैं। तो क्या आप लोग नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे हम लोग को प्रशासन हम लोग यहाँ पे खड़े थे प्रोटेस्ट के लिए। हम लोगों से प्रशासन आए, प्रशासन के जो लोग हैं वो स्टेटमेंट दे। हम लोग यहाँ पे हमारे विभिन्न तरह के विभिन्न पार्टियों के लोग आके स्टेटमेंट ले रहे हैं। हमको उनसे कुछ रिजल्ट मिलना नहीं है। सिलीगुड़ी प्रशासन से हम लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिलीगुड़ी ये देखिए ये बिहारी और इसका उसका पूजा नहीं है, ये अब बंगाल का पूजा बन चुका है। ये हम बंगालियों का, मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं जन्म लिया हूँ बंगाल में, इसलिए मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं बंगाली हूँ। लेकिन मेरा जन्म है बंगाल में, लेकिन मेरा ओरिजिन है कहीं। मैं यहाँ पूजा करने के लिए, मेरा घर के लोग यहाँ 100 सालों से पूजा कर रहे हैं। यहाँ मेरा 5th जनरेशन है। क्यों हम लोग के साथ इस तरह का क्या व्यवहार है? यहाँ नेता लोग आके खाली कमिटमेंट दे रहे हैं। रिजल्ट क्या है? आप 7 दिन से देख रहे हैं, रिजल्ट 0 है। हम लोगों को बार बार ये मीटिंग में बुलाया जा रहा है, वो मीटिंग में बुलाया जा रहा है। अल्टीमेटली हम लोगों के पास कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोग यहाँ है, जब तक हम लोग खड़े, हम लोग का प्रशासन अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग यहाँ खड़े और हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो हम लोग खड़े रहेंगे। कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। हम लोग तब तक खड़े हैं जब तक कोई डिसीजन नहीं निकलेगा, तब तक खड़े हैं। कब तक खड़े रहेंगे? जब तक खड़े हैं तब तक खड़े, जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक खड़े। और पूजा कैसे होगी फिर? पूजा होगी, सारे लोग करेंगे पूजा, हम उनके साथ यहीं फिर भी खड़े रहेंगे। यहाँ पे पूजा तो होगा ही। देखिए माताएं बहनें पूरी तरीके से तैयार है, आज नहा खा कर चुकी हैं और ये पूजा शुरू हो चुका है और हम लोग उस पूजा को ध्यान में रखते हुए भी खड़े रहेंगे। आज मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ 4 भाई खड़े हैं, हो सकता है मेरे पीछे लाखों लोग खड़े हो, लेकिन मैं पानी से नहीं निकलूंगा। आज ये जो लोग देख रहे हैं, सारे भाई लोग मेरे पीछे भी खड़े होंगे। पानी में बीमार पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छठ माँ का कृपा से कुछ भी नहीं होगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। यहाँ सारे लोग अपना राजनीति चमकाने आ रहे हैं। कोई भी आदमी यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने के लिए नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए 7-10 दिनों में सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? प्रशासन क्या कमजोर है? प्रशासन को लोग करने नहीं दे रहे हैं, या तो प्रशासन को करने की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होता तो प्रशासन के पास हर चीज उपलब्ध है। पूरा सिलीगुड़ी में छठ पूजा हो रहा है, क्योंकि खाली यहाँ इस जगहों पे खाली छठ पूजा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग सब कुछ मानेंगे, कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, एनजीटी मानेंगे, सारा कुछ मान रहे हैं, लेकिन अरे भाई हम लोगों को पूजा तो करने दीजिए। यहाँ के लोगों का तकलीफ तो समझिए, राजनीतिकरण नहीं हो। ये सिर्फ बिहारी का पूजा नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिहारी का पूजा, ये बिहारी का पूजा नहीं रहा। ये हमारे बंगाल का गर्व हो चुका है। छठ पूजा बंगालियों का भी पूजा हो चुका है, बिहारी का पूजा हो चुका है, नेपाली लोग कर रहे हैं, सारे धर्म के लोग कर रहे हैं। और ये हमारे आस्था का विश्वास है। देखिए मैंने यहाँ लिखा ना, छठ पूजा हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है और ये पहचान बंगाल का पहचान बन चुका है। हम लोगों ने यही जन्म लिया, हम यही मरने वाले हैं। हम यहाँ से कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। और ये हमारा प्रोटेस्ट कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है। मैं छठ पूजा व्रतियों के लिए खड़ा हूँ और तब तक खड़ा हूँ जब तक कोई सलूशन नहीं निकल रहा। कोई प्रशासन का आदमी आके ये नहीं बोलता कि हाँ हम यहाँ पे कोई इंतजाम कर रहे हैं, तब तक हम लोग खड़े हैं। सब तो आश्वासन दे रहे कि कुछ ना कुछ नहीं तो निकलेगा, आज तक नहीं निकला। आज पूजा बस खड़े हैं हम लोग तब तक। 3 साल से यही हो रहा है कि हर छठ पूजा के पहले ये इश्यूज आता है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा ये वो करके बाद फिर कोई आके बोलता नहीं पूजा होना ही है, पूजा होगा, फिर चले जाते हैं। तो ये लास्ट 3 साल से जो रिपीटेडली ये इश्यूज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? और कोई पर्व और कोई त्यौहार में नहीं आता, सिर्फ छठ पूजा को लेके ये इशू क्यों? 365 डेज में 365 दिन में 366 दिन नदी गंदी रहती है और छठ पूजा के व्रतीय लोग ही नदी को साफ सुथरा कर देते हैं। और नेचर है, उस पर ध्यान नहीं है। और ध्यान क्या चीज होता है? ध्यान होता है सिर्फ छठ पूजा में। नदी गंदा है, फूल यहाँ सुअर दिखाई दे रहा है, कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, ऊपर से फूल फेंका जा रहा है, लेकिन ध्यान सिर्फ छठ पूजा में। छठ पूजा को लेकर राजनीतिकरण नहीं हो, यही हम लोग डिमांड है। रोकी जा रही है? नहीं, छठ पूजा को लेकर राजनीति किया जा रहा है।
छठ पूजा को लेकर राजनीति न हो, उस गंदी राजनीति के खिलाफ है। हम लोग नहीं चाहते कि छठ पूजा को लेकर राजनीति हो। छठ पूजा एक आस्था का पर्व है। हम लोग उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को अर्घ देकर हम लोग पूजा करते हैं और नदी में ही करते आ रहे हैं। जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं दादा परदादा सबको यहीं पे किए हैं और हम लोग यहीं पे करेंगे छठ पूजा नदी में। इस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। 1901 से सिलीगुड़ी में छठ पूजा हो रहा है। ये आज का या कल का नहीं है सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी में आज जो जातिकरण, राजनीतिकरण ये सब हो रहा है, उनको इतिहास देखना चाहिए कि पहले ये किस एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। पहले हम भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन में आता था, सिलीगुड़ी पूजा किया करते थे। लालटेन से लाइन का बंदोबस्त नहीं था। लेके आके पूजा करते थे। आज हमें न सिखाया कि पर्यावरण, प्रकृति और इसको किस तरह से संरक्षण करना है, ये बिहारी समाज को न सिखाया जाए। पूजा प्राकृतिक का ही पूजा है। छठ पूजा प्राकृतिक का ही पूजा है। हम लोग लेकिन यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, स्थिति काफी गरमाई हुई है। हम तो अपने बच्चों को भी नदी को पवित्र और पूजा करने की प्रेरणा छठ के माध्यम से लगातार देते हैं। छठ एक संस्कृति है, बिहारियों के आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। छठ पर्व संप्रदाय का नहीं, शहर की अस्मिता का विषय है। छठ पर्व वो लाल मोहन घाट एक इतिहास है, उसे बचाए रखने पर तत्पर रहना चाहिए। कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी है, क्या कहेंगी, कितने सालों से पूजा करती हैं? हम लोग 15 साल से पूजा यहाँ कर चुका है। सास ससुर सब गुजर गया, पूजा करके हम लोग करेंगे, बाल बच्चा मिलके ही करेंगे। हाँ करेंगे, जे हुए करेंगे। प्रशासन रोकने के बावजूद भी करेंगे। हाँ करेंगे, सब दिन करके आए करेंगे। हम लोग मजाक बना लिए, हम लोग पूजा मजाक बना लिए ना सरकार। जब होता तब बन के आज नहान खान आप लोगों ने किया है? हाँ किया है, कर लिया है। कल खरना है, परसों पहला यहाँ पर लेकिन स्थिति इतनी गर्मा चुकी है कि लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ लोगों की कहना कुछ और है। तरह तरह के यहाँ पर लेकिन बातें जो है वो सामने आ ही रही है और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से। एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे सुअर जो है वो घूम रही है। इसी के साथ साथ लेकिन हम आपको ये भी तस्वीरें आगे की दिखाना चाहेंगे जहाँ पर एक कुत्ता जो है वो भी मरा हुआ है और सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। यहाँ पर जब सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है तो हम आपको सौंदर्यीकरण ये भी आपको ये दिखा रहे हैं जहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। देवाशीष को चाहूंगी कि वो तस्वीरें थोड़ी जूम करके दिखाए। एक कुत्ता यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। इस घाट पर सफाई है कि गंदगी है या फिर क्या है, ये तस्वीर जो है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। दूसरी ही तरफ लेकिन सुअर चल रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर मरा हुआ है एक कुत्ता जिसे अभी तक निकाला नहीं गया है। बार बार लेकिन ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं सीधे तौर पर और इस तरीके की लेकिन सौंदर्यीकरण होती हुई आपको नजर आ रही है। कैसे क्या पूजा होगी नहीं होगी इसको लेकर के काफी असामंजस्य की स्थिति लेकिन यहाँ पर बनी हुई है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि पूजा किस तरीके से हो, कैसे हो, ना हो, लेकिन जो छठ व्रती है उनका कहना है कि वो पूजा तो करेंगे ही। सुबह से ही लेकिन हम आपके साथ बने हुए हैं और लगातार जो है अपडेट्स फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। सुबह लेकिन यहाँ पर पहले जो पुरुष थे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काला पट्टा बांध करके हाथ में और मुंह में बांध के उन्होंने यहाँ पर विरोध जताया, जल में सत्याग्रह कर रहे थे और महिलाएं भी उतरी और यहाँ पे लेकिन जो लोग अभी फिलहाल देखे जा रहे हैं नदी में वो कह रहे हैं कि जब तक कोई फाइनल एक डिसीजन नहीं आता तब तक वो खड़े रहेंगे इसी तरीके से लेकिन ये सत्याग्रह चलेगी। हालांकि कमेटी की तरफ से भी इन्हें कहा गया कि आप ऊपर उठ जाइए, आ जाइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, चाहे हमें बुखार लगे, बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं उठेंगे और छठ मैया के आशीर्वाद नहीं तो ऐसी कुछ स्थिति जो उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे समिति के लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग फिर से पानी में उतर रहे हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए, आप देख ही सकते हैं।
और ये लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस वर्ष इस लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट पे छठ पूजा होगी या नहीं होगी। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के लोग लेकिन आ तो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एसडीओ भी यहाँ पर आ चुके, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट से सीपी साहब भी आके यहाँ की स्थिति का जायजा ले चुके, लेकिन एक फाइनल डिसीजन जो है वो क्यों नहीं निकल के आ पा रही है। यहाँ पर सदियों से जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लालटेन और ढिबड़ी यहाँ पर लेकर के आते, तो उस जमाने से लेकिन लोग इस महानंदा नदी के तट पे पूजा करते आ रहे हैं, छठ की पूजा करते आ रहे, इस महापर्व को करते आ रहे हैं। और इस वर्ष पिछले कई सालों से लेकिन हम देख रहे हैं, लगभग 3 सालों से देखी जा रही है कि ऐसी स्थिति जहां पर सिर्फ छठ पूजा के समय में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसको लेकर के काफी यहाँ पर असामंजस्य की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोगों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि घर से ही पूजा करेंगे, तो कोई कुछ कह रहा है। और यहाँ की कवरेज पे हम लेकिन लगातार रूप से बने हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर रेलिंग कल तोड़ी गई थी वो स्थिति भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम चलते हैं, रेलिंग वहाँ पर तोड़ी गई थी, एक घाट बनाया जा रहा था और वहाँ की क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं एक बार। इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जमायत जो है वो भी देखी गई। बिहारी कल्याण मंच के तरफ से और जो छठ पूजा समिति की तरफ से उनसे भी हमने बातचीत की थी। पुलिस बल की और सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करें तो उनकी भी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं कि पुलिस बल, महिला पुलिस बल के साथ साथ पुरुष जो है पुलिस बल दोनों ही मुस्तैद है। यहाँ पर एक बैरिकेडिंग की गई है और बताई जा रही है कि डेंजर जोन के तहत इसे लेकिन बंद किया गया है, इस जगह को ब्लॉक भी किया गया है। लेकिन इतने सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही थी और इस साल अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब यहाँ पर पूजा जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है। हम आपको दिखा दें कि ये बैरिकेडिंग की गई है यहाँ से लेकर के आगे के उस छोर तक, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये डेंजर जोन है और यहाँ पर जो है पूजा इस साइड नहीं हो पाएगी। हालांकि 2 गेट एसडीओ की तरफ से बनाने की आदेश थी, दिशा निर्देश थी, उसी के तहत हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि कल यहाँ पर इस जगह को तोड़ा गया था और यहाँ से बात कही जा रही थी कि यहाँ से सीढ़ी निकलेगी और जो छठ व्रती है वो आएंगे यहाँ पर और पूजा करेंगे। लेकिन बाद में समिति और जो मंच है उसके तरफ से इन्हें रोक दिया गया, इस काम को रोक दिया गया। हर साल यहाँ पर पहले से ही दुल्हन की तरह ये महानंदा नदी का जो तट है वो सुंदर से सज जाता है, सज धज के एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन इस वर्ष वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। सुबह से हम आपको दिखा रहे थे, अभी ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो रेलिंग तोड़ी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेंजर जोन इसे बना करके रखा गया है। दूसरी तरफ लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। पूजा कैसे होगी, सबसे बड़ी बात जो है वो देखी जा रही है कि आखिर पूजा यहाँ पर कैसे होगी। सौंदर्यीकरण के खिलाफ कोई भी नहीं जा रहा है और कोई नहीं चाहता कि सौंदर्य खिलाफ के विरुद्ध जाए। हम भी समर्थन करते हैं कि सौंदर्यीकरण हो, शहर की उन्नति हो लगातार रूप से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे जिस तरीके से बिहारी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हिंदू और बिहारी समुदाय के लिए अब ये पूजा नहीं रहेगी, ये बंगाल की पूजा हो चुकी है। और बंगाल में इतनी बड़ी नदी जो हम बता दें कि उत्तर बंगाल से जो ये नदी बहती है महानंदा नदी, वहाँ पर सालों साल से लेकिन पूजा होती आ रही है। और इस वर्ष अगर ये पूजा नहीं होती है तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये सीधे तौर पर ये नदी की तट जो है इस बार सुनसान तरीके से रहे, खाली रहे। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि पुलिस की तरफ से जो भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर लाठी और हेलमेट्स भी है। काफी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त देखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। और कुछ जो यहाँ के कमेटी के मेंबर्स है, सदस्यगण, उनसे बातचीत करके एक डिसीजन हम सुनना चाहते हैं कि आखिर एक फाइनल डिसीजन क्या निकल रही है, पूजा होगी या नहीं होगी, वो भी हम जानेंगे। मनोज जी, एक फाइनल डिसीजन बताइए कि अभी तक आप लोगों ने निर्णय क्या लिया? नहीं, निर्णय का बात नहीं है। देखिए, बात ऐसा है कि आपको खुद पता चल रहा है यदि पूजा करने का होता कैसे पूजा करेंगे। देखिए, यहाँ से वहाँ तक नो एंट्री जोन कर दिया है। 100 साल में कभी हुआ एक भी आदमी मरा है? लास्ट अगला साल तो पूजा हुआ है।
तो इस बार क्यों यहाँ पर नो एंट्री कर दिया गया? छठ पूजा में कभी नो एंट्री होता है? हम लोग जानते हैं सदियों से हो रही है, डिबरी लालटेन के जमाने से पूजा होती है वही आ रही है, और आप लोग अब बता रहे कि बंगाल की पूजा हो गई है। उत्तर बंगाल में इतनी बड़ी नदी यहाँ से बह के जाती है, सालों साल पूजा होती है, ऐसी स्थिति बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए देखिए दिखाइए, सुअर कुत्ता मार के पड़ा हुआ है, कुत्ता मार के पड़ा हुआ है, कहाँ नदी बचे? निकालने के लिए कोई व्यवस्था आप जो है? नहीं, आप देखिए यहाँ पर आदमी डूब के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई ये नदी में डूब के मरेगा जो इसको नो एंट्री जोन के किस कारण से नो एंट्री जोन किया गया, किसके बात पर किया गया? ये नो एंट्री जोन किस लिए हुआ? ये आदमी लोग कहाँ पूजा करने जाएंगे? यहाँ पर 500 आदमी पूजा करता है, ये मजाक कोई हम बात ही नहीं समझ रहे हैं। हमारा पूजा आज से शुरू हो चुकी है, आज नहान खान है, परसों से अरग है, फिर तरसों भी अरग है, उसके बाद पूजा तो खत्म हो ही जाएगी। 2 दिन की पूजा है और उसको लेकर के इतनी सारी टिटिम्बी देखी जा रही है। बिहारी समाज को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसमें इंडिविजुअल नहीं, सारा सब कोई इन्वॉल्व है। एक मजाक है, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आस्था का पूजा, किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतना बड़ा एक जल सत्याग्रह हुआ, शाम को यहाँ कैंडल जलेगा, अनशन करेंगे जरूरत होने से। हमारा अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, बहुत गलत चीज हो रहा है। आना चाहिए आगे बढ़ के। आज देखिए बीजेपी आ गया है पानी मछली पकड़ने के लिए, हम लोग तो मौका दे रहे हैं ना, सब पार्टी मजा ले रहा है यहाँ पर। मतलब बिहारियों में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है? एकदम नहीं। आज कल रात को हम लोग मीटिंग की, हम लोग सब एक साथ सिद्धांत लिए, सारे आदमी लोग एक साथ हम लोग आए कि एक साथ प्रोग्राम करेंगे। देखिए आप लोग के आँख के सामने नजर आया, वहाँ सीधा बोला गया कि 2 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कोई भी प्रोटेस्ट हम लोग एक टोकन प्रोटेस्ट करते हैं, हम तो प्रशासन से मारपीट करने नहीं जाएंगे ना, लड़ने नहीं जाएंगे ना। शाम को हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम तो लड़ेंगे नहीं, प्रशासन से हम लोग लड़ने के लिए हम लोग पहले बोले, हम लोग गांधी जी के देश का आदमी, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अभी और कितना प्रोटेस्ट करेंगे और कितनी कैंडल मार्च कंटिन्यू रहेगा, सारा साल प्रोटेस्ट करेंगे। खेल तो जनवरी में शुरू होगा ना, जब 2021 का वोट आएगा, खेल तो जनवरी से शुरू होगा। सभी आदमी इसमें गलती है, सबका, कोई इंडिविजुअल आदमी का गलती है, सभी का गलती है। सभी को आगे आना चाहिए था, आके इसको मिटाना चाहिए था कि भाई क्या हुआ देखता है। ये कोई बात है बोली तो यहाँ से घेर दिया गया है, किस बात के लिए, क्या चीज के लिए नो एंट्री जोन है? आप बोलिए ना, किस बात के लिए? कोई कारण होगा तो कि आप लोग को यहाँ ये 50 मीटर इस कारण से रोक दिया गया है। हम लोग का जानने का अधिकार नहीं है? हम लोग क्या सिलीगुड़ी के वासी नहीं है? हम लोग क्या बंगाल के वासी नहीं है? अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और क्या करेंगे? पूजा जब प्रशासन करने नहीं देगा तो घर में पूजा करेगा आदमी। हम तो पूजा बंद नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे बाप दादा का पूजा, अस्मिता का बात है, करेंगे, घर में करेंगे। इस साल तो घर में करेंगे, अगले साल फिर क्या करेंगे? अगला साल देखा जाएगा, पहले से हम लोग लड़ाई करेंगे। अगला साल हम लोग शुरुआत से लड़ाई करेंगे, पूजा खत्म के बाद से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग सबको समझाएंगे कि नीचे उस टाइप का सीढ़ी बनाया जाए, करके कुछ कोई तो व्यवस्था करना पड़ेगा। 15-20 दिनों से आप लोग सब कोई आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे नेता मंत्री जो है वो यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एसडीओ साहब पुलिस कमिश्नरेट से भी आके देख के गए, लेकिन एक मसले का हल नहीं निकाल पा रहे। देखिए एसडीओ तो नया है, एसडीओ को पता नहीं है, एसडीओ को एक लेटर दिया गया है। हम लोग तो पहला दिन से बोल गया कि हम लोग रेलिंग के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग ब्यूटिफिकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, बट हमें हमारा पूजा करने दिया जाए। तो जब कोई प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्व भी तो होता है। तो प्रशासन के आदमी आगे आकर यहाँ के छठपतियों के साथ बैठ के, जिसका 10 फुट जगह है उसको 5 फुट ही देता, लेकिन नदी में पूजा करने तो देता, ये तो करने नहीं दिया। 70% इंक्रोचमेंट कर दिया, बोला नो एंट्री। कब छठ पूजा में कहा नो एंट्री हुआ? बोलिए तो, कभी सुने हैं नो एंट्री पूजा में? और मेरे को एक चीज और लगता है, कभी भी हमारे बंगाल के सीएम कभी नहीं चाहती कि यहाँ हम लोग सब कोई मिल के रहे। कुछ आदमी का इंटेंशनल ये है कि बिहारी को छोटा किया जाए, बिहारी को हे किया जाए। हम अभी भी आप लोग के माध्यम से हम सब पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी इसका रास्ता निकाले। रंजन सरकार ने कोशिश किया था, अपना भरसक कोशिश किया रंजन सरकार, लेकिन दुलाल दत्तो आया था, वो लोग भी कोशिश किया, नानटूपाल भी कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट निकला नहीं। रंजन सरकार का भी एक ऑब्लिगेशन है, वो एक सीमित
उसका क्षमता है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा गौतम देव का एब्सेंट बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि एक मिनिस्टर है, वो पावर है, उसको उसका आधिकारिक लोग से बात करके सॉर्ट आउट करने का एक तरीका अलग होता है। यदि हम लोग ठीक से समझाते तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन नहीं, उनका कोरोना में ये उनका एब्सेंट हम बहुत मिस कर रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या करें। बिहारियों को कम आका जा रहा है, लेकिन ऐसी ही बात सामने आ रही है। सौंदर्यीकरण हो रहा है, काफी अच्छी बात है, लेकिन साफ सफाई भी उतनी ही मायने रखती है। इसी बीच लेकिन हम आपको दिखा दें कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो यहाँ पर आ रही है, दौरा कर रही है। यहाँ पे लेकिन बहुत सारी पार्टियां आई गई, देखी, मसले का हल निकला नहीं निकला। और यहाँ पे लेकिन बीजेपी से भी लोग आए हुए हैं। प्रसन्नजीत जी है, सविता अग्रवाल जी है, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए हैं परिदर्शन के लिए, क्या एक समाधान निकाल के जाएंगे? देखिए, समाधान निकालने का जो विषय है ये प्रशासन का है। ये यहाँ पर जो विषय 10 दिनों से चल रहा है, हम लोग राजनीति इस पूजा में नहीं करना चाहते, लेकिन 2 दिन से जिस तरह से बीजेपी को इसमें घसीटा जा रहा था, तो बाध्य होकर के आज हमें आना पड़ा। हम यहाँ के श्रद्धालु के साथ हैं। यहाँ पे अनेक श्रद्धालु जो हैं हमारे अपने उसमें हैं और हमारे साथ में डेली का उनके साथ में उठना बैठना है। तो बहुत ही दुख की बात है कि छठ पूजा के दौरान इस तरह की राजनीति की जा रही है। हम लोग हर 2 साल से देखते आए हैं कि जब छठ पूजा आती है तब इस तरह की राजनीति यहाँ शुरू हो जाती है। मैं इतना ही कहूँगी कि अशोक भट्टाचार्य जी को देखना चाहिए था रेलिंग बनाने से पहले कि यहाँ जो वो इतने सालों से लोग यहाँ पूजा बना रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था उनको रख करके रेलिंग बनानी चाहिए थी। यहाँ अगर कोई कमेटी से बात करने की, अगर जो भी वो बात आज के दिन में एग्जाम्पल दे रहे हैं या कोई वो बहाना दे रहे हैं, उनको खुद को पता है कि यहाँ इतने सालों से पूजा बन रहा है, तो ये पूजा की व्यवस्था कैसे की जाए, उनको रखना चाहिए था दिमाग में। दूसरी बात, अभी तक तो घाट बना नहीं है और अब क्या संभावना है वो मुझे किंतु परंतु ही लग रहा है। हम लोग 2 साल से गांधी मैदान में आर्टिफिशियल घाट बना रहे हैं, उसको भी अगर एग्जाम्पल ले करके कॉरपोरेशन अगर पदक्षेप, क्योंकि इस बार कोविड का टाइम है, हर वार्ड में अगर व्यवस्था करती तो बहुत सुंदर से हर श्रद्धालु अपने अपने वार्ड में पूजा कर सकते थे। इस तरह की कोई चिंता भावना उनको कभी थी नहीं, इसीलिए आज इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रसन्नजीत जी, आप क्या कहेंगे? 10-15 दिनों से लगातार बहुत सारी पार्टियों के लोग, नेता मंत्री आए, यहाँ पे स्थिति का जायजा लिए, उसके बाद जाके लेकिन एसडीओ की बात करें या फिर कमिश्नरेट की बात करें, तो सभी लेकिन आकर के जा रहे हैं। आज आप लोग भी आए हैं, क्या पूजा होगी यहाँ पे? देखिए, पूजा तो होगी, क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो नियम है उसमें ये नहीं कहा गया कि नदी में पूजा नहीं हो सकता है। उनका एक विशेष नियम है, उस नियम को जो लोगों को मानना है, ये प्रशासन का जिम्मेदारी है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि मानने के लिए हम सब कुछ मानने के लिए तैयार है, हमको पूजा करने तैयार है। ये समझ से रेलिंग को लेकर आया है। ठीक है, ये रेलिंग हो गया, ये नदी के किनारे रास्ता है। ठीक है, ये रास्ते से गाड़ी घोड़ा जो भी हो, बाइक साइकिल सब जाता है, बच्चा लोग भी जाता है, तो इसका बहुत जरूरी था। इसका जरूरत तो था, ब्यूटिफिकेशन का भी जरूरत था। साथ साथ में ये भी सोचना था, ये जो एरिया में जितना लोग पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा तो पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये जमाने से चला आ रहा है। महानंदा दोनों साइड में पूजा होता है, तो ये जो परिवार है ये लोग कहाँ जाएंगे? तो विषय था यहाँ पर आस्था और उसको उपाय था रास्ता। तो आस्था को समान रखते हुए एक रास्ता निकालना था प्रशासन को, और ये प्रशासन का ही जिम्मेदारी है कि जब इसको बनाना ही था तो यहाँ पर जो लोग पूजा करते हैं, उनका जो कमेटी है, समिति है, उनके साथ एक बैठक करके उनका एक रास्ता पहले से निकाल लेता कि आप लोग इस बार ऐसा हो रहा है। अभी क्या देख रहे हो? अभी क्या एक रास्ता निकल सकती है यहाँ पे? देखिए, या तो प्रशासन को रास्ता निकालना पड़ेगा, और अगर प्रशासन को लगता है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, वही तो बात है, इसीलिए तो आज हम लोग आए हैं। प्रशासन अगर लगता है कि नहीं सकेंगे, हाथ उठा दे, तो हम लोग अपना कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करने के लिए सोच रहे हैं? बीजेपी तो पिछले 2 साल से दिखा दिया ना कि नदी को छोड़ के भी एक पूजा हो सकता है। गांधी मैदान में पिछले 2 साल से आर्टिफिशियल घाट बना के लोगों को वहाँ पर, श्रद्धालुओं को वहाँ पर पूजा करने का। अब महानंदा में जो पूजा करते हैं उनके लिए क्या समाधान होगी?
उनका समाधान के दूसरे जगह कोई अकोमोडेशन किया जाए। यहाँ आसपास में बहुत सारा मैदान है, वहाँ पर भी उनका पूजा का व्यवस्था किया जा सकता है। अब 2 दिन में कैसे होगी सब कुछ? चाहे तो एक ही दिन में हो सकता है, इच्छा शक्ति होना चाहिए, विजन होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग अपने तरीके से क्या कुछ देखिए, हम लोग के पास प्रशासन तो है नहीं, हम लोग यहाँ पर सरकार में नहीं है। जिस दिन सरकार में आएंगे ये सब समस्या पहले से हम लोग सोच लेंगे। ये तो पहले से सोचना है ना। आर्टिफिशियल घाट में भी परमिशन देने के लिए अभी जैसे हम लोगों को पता चला 28 नंबर वार्ड में भी आर्टिफिशियल घाट हो रहा है, वहाँ पे भी परमिशन देने के लिए प्रशासन आनाकानी कर रही है। तो ये तो समझ में आ रही है कि पूजा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बाकी किसी पूजा में ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती जहाँ पर नदी पर उतर के पूजा किया जाए। ये छठ पूजा के समय में ये ग्रीन टेबल को सामने रखते हुए राजनीति जो होता है, इससे ये पहले तो एक क्रिएट किया जाता है एक समस्या, उसके बाद एक समाधान सूत्र निकाल के लोगों को दिखाया जाता है कि हम लोग आपके साथ में है। लेकिन सिलीगुड़ी का लोग इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं कौन किसके साथ में है, कौन किसका भला चाहता है। तो इसलिए लोग समझ चुका है, कोई आने वाला समय में उसका जवाब भी लोग दे देगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफी स्थिति गंभीर होती हुई जा रही है ये, और मसला जो है कोई हल नहीं निकल पा रहा है। एक मंच जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। सुंदरीकरण की बात जो कही जा रही है, सौंदर्यकरण के बीच में ये जो आस्था को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी अस्मिता, एक जो गर्व है बिहारियों का, जो एक गर्व है कि छठ पूजा साल भर सभी लोग अपने अपने तीज त्योहार का वेट करते हैं, और बिहारी समुदाय ही ना सिर्फ बल्कि जितने भी लोग हैं वो सभी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों जो ब्रिज है, इस दोनों ब्रिज पर लोगों की खचाखच भीड़ रहती है छठ पूजा को देखने के लिए। महानंदा नदी के दोनों छोर पर लेकिन लोग बैठते हैं पूजा करने के लिए, और उसी के बीच में भी यहाँ पर घाट बनती थी। पूजा को लेकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पूजा होगी या नहीं होगी। सुबह से लोगों ने यहाँ पर मौन रैली रखा था, उसके बाद महिलाएं जो है वो भी उतरी थी। अभी फिर से कुछ लोग नदी में खड़े हैं, कह रहे हैं कि जिद पर खड़े हैं कि जब तक कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक वो नहीं निकलेंगे। आखिर रास्ता क्या होगा, आखिर पूजा कैसे होगी, और क्या बिहारियों को कम आंका जा रहा है। जैसे कि हमने बातचीत की थी तो लोगों ने भी ये कह रहे हैं कि बिहारियों को कम आंका जा रहा है, और आने वाले जनवरी से लेकिन खेल जो है वो शुरू हो जाए और विधानसभा चुनाव को लेकर के लेकिन एक जो बिहारी समुदाय है उन पर लेकिन काफी ज्यादा ये उनके तरफ से ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सामने इलेक्शन है, हम उस वक्त जवाब देंगे। तो इन सभी के बीच आस्था का महापर्व छठ पूजा जो है वो फंसा हुआ है, कैसे होगा नहीं होगा ये सभी जो है अपडेट्स हम देते रहेंगे। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है कि शाम को एक कैंडल मार्च यहाँ से की जाएगी। सिलीगुड़ी के लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।